चलने की रफ्तार से ज़्यादा ज़रूरी है कि चलने की दिशा व्यक्ति की क्या है, क्योंकि दिशा अगर सही है तभी मंजिल तक व्यक्ति सही तरीके से पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और काफ़ी अहम जानकारी अभी आगे वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे आपके कमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे भाई हैं जो बकरी ले तो लेते हैं कहीं ऐसे वैसे जगह से और उनको प्रेग्नेंट बकरी और ऐसे कह के दे दिया जाता है, और जब पता चलता है कि उनके बारे में बकरियां आती है तो 6 महीने 8 महीने बाद बच्चे नहीं देती और पता चलता है कि ये बकरी जो है वो बांझ है। तो आज इससे संबंधित काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। साथ ही कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसमें बकरी का जो थनैला रोग होता है उसके बारे में लोग पूछ रहे थे, तो कैसे होता है ये बीमारी और इस बीमारी को आने से पहले ही कैसे रोका जाए। तो ऐसे तमाम तरह के महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो हमारे सभी बकरी पालकों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही हमारे ऐसे युवा उद्यमी जो अभी आने वाले भविष्य में बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आपका भी वेलकम है मेरे बाड़े में, जो आप किसानों के लिए जानकारी लेने के लिए यहाँ तक पहुँच गए, वो भी इतना तेज हवा में जब झड़क चल रहा है। जी सर, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम बकरी पालन से संबंधित आपसे पूछेंगे, जो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करते हैं, तो आज उनके कमेंट को हम शामिल करेंगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है सर कि बकरी पालन में आज बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हमारे ऐसे युवा भाई हैं जो बकरी इधर उधर से ले लेते हैं और पता चलता है उनको प्रेग्नेंट कह के दे देता है, और उनके बारे में आने के बाद 6 महीने 8 महीने तक बच्चे नहीं देती और बाद में उनको पता चलता है कि बकरी जो है आपकी बांझ है। तो सबसे पहले सवाल कि अगर मान लीजिए कि इस स्थिति में लोग कोई फंसता है सर, तो कैसे उसका सही उपचार करें ताकि बकरी जो है वो बच्चे दे। तो कहने का मतलब है सर कि बकरी जो बांझ है उसका कैसे उपचार किया जाए, इस पर थोड़ा चीज़ों को बढ़िया से एक्सप्लोर करके बताइए। जी, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि बकरी पहले बांझ हुई क्यों, बकरी बांझ हुई क्यों, इस पर आप फोकस करें और कैसे पहचानेंगे कि बांझ ही बकरी है। तो बांझ होने का एक कारण, बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कम उम्र में बकरियों को बकरे से क्रॉस करा देना। यानी आप माने न माने, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ें देखा हुआ है और हमने पढ़ा भी है कि जब बकरी आपकी खुले में रहती है, जिसे जहाँ तहाँ से आप बकरी खरीद लिए, जहाँ कंट्रोल ही नहीं है बकरा और बकरी पर, यानी बकरा या बकरियाँ एक ही जगह रहते हैं लोग, तो होता क्या है, जब बकरी मेच्योर होती है, बच्ची मेच्योर होती है पाठी, तो अभी वो हीट में भी नहीं आ रही है, हीट में भी आना नहीं शुरू हुई है, लेकिन बकरा क्रॉस करने का कोशिश करता है, कई बार क्रॉस कर भी देता है। ये बात सुन के लोग अचरज करेंगे कि हीट में नहीं आई तो क्रॉस कैसे कर दिया बकरा, वो कर देता है, आप माने या ना माने। तो विदाउट हीट में आए हुए भी बकरा क्रॉस कर दिया, एक कारण, या फिर वो हीट में आई हो और पूरी रूप से मेच्योर तो हो चुकी है तब हीट में आई और पूरी रूप से उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ और बकरे द्वारा वो क्रॉस हो गई। तो इसमें होता यह है कि कई बार, हमेशा नहीं, 1-8% ऐसा चांस है कि बकरी के यूट्रस में चर्बी जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाता है। बकरी गर्भित तो उस समय रहती नहीं, लेकिन एक चर्बी जमा होते चला जाता है कि एक तो हुआ कि विदाउट हीट का उसका बकरे ने क्रॉस किया, यूट्रस तक पहुंचा स्पर्म, और दूसरा है कि अगर हीट में भी आई है तो शारीरिक रूप से वो तैयार नहीं है, उसके अनुसार वो अंदर बिल्कुल बना हुआ नहीं है, तो अंदर यूट्रस के मुंह पर एक छोटा सा चर्बी बन जाता है, जिसके से वजह से बकरी बांझ हो जाती है। और बांझ होने का पहचान ये है कि आपकी बकरी हीट में तो आएगी, जिस तरीक़ा से छोटी नस्लें हैं जो 7 महीना होने के बाद जब मेच्योर हो जाती है तो प्रत्येक 18 से 21 दिन में हीट में आती है, यानी 18 से 21 दिन पर अगर आप क्रॉस नहीं कराएंगे तो फिर से वो हीट में आती रहेगी, तो ये चलने लगता है उसका। तो अगर बांझ बकरी आपको पहचानने में तब पहचान में आएगा जब वो हीट में आई और आपने क्रॉस कराया। हालांकि एक चेतावनी और है या सलाह समझ लीजिए कि जब तक बकरी आपकी पूरी शारीरिक रूप से मेच्योर ना हो जाए, उम्र पे ना जाए कि क्षेत्रीय बकरी 7 महीने में हीट में आना शुरू हो जाती है, जैसे सपोज ब्लैक बंगाल, बारबरी, गंजाम, असामी हिल, ये सभी, अंजोरी, तो ये सभी बकरियां छोटी नस्लें हैं और कम उम्र में 7 महीना में हीट में आना शुरू कर देती है। तो आप जब तक उसका शारीरिक विकास ना हो जाए, जब तक आप उसको क्रॉस ना कराएं, यानी थोड़ा सा पेशेंस रखें, कम से कम 10 महीना या 1 वर्ष हो जाए उसके बाद ही क्रॉस कराएं। अब यहाँ कितना लोग का सवाल होगा कि अगर नहीं कराएंगे तो 7 महीने पर जो हीट में आ रही है तो फिर हम नहीं कराएंगे तो बार बार हीट में आती रहेगी। ऐसा नहीं होगा, 1-2 बार वो हीट में आएगी, अगर आप क्रॉस नहीं कराएंगे तो बीच में 3-4 महीने के लिए ठंडा पड़ जाएगी,
तो बस आप ठंडा पड़ने दें और शारीरिक रूप से जब पूरी रूप से विकास कर जाए तो ही क्रॉस कराएं, तो भविष्य में आपके बच्चे अच्छे आएंगे। चलिए, तो एक बात हुआ, सलाह हुआ लोगों के लिए। और अगला जो आपका सवाल है कि बांझ वाली, तो बकरी हीट में आ रही है, बाद में आप तो गलती तो कर दिए कि छोटा में क्रॉस करा दिए, बिना हीट में आए हुए भी क्रॉस हो गया, तो बकरी बाद में बांझ हो जाती है कि हीट में तो आती है, हीट में आती है, सारा सिम्टम्स दिखते हैं, बकरा से आप क्रॉस कराते हैं, लेकिन बकरी गर्भित नहीं रहती, फिर से दोबारा वह हीट में आती है। और ये प्रक्रिया आपका चलते रहता है कि जब भी बकरी को आप क्रॉस कराए तो आप इंतजार में है कि अब इस बार रह जाएगी, लेकिन बकरी हीट में फिर से आ जाती है, यानी उसने कंसीव नहीं की, वो गर्भित नहीं है। किसान परेशान हो जाते हैं, अंत में उन्हें कटिंग में बेचना पड़ता है एक अच्छी खासी बकरी को। तो अब आपको यहाँ ये करना है कि पहली बात तो आपको वो गलती करना नहीं है जहाँ तहाँ से बकरी खरीदे नहीं, जहाँ खुले रूप में बकरा या बकरी साथ में रखे जाते हैं वहाँ से आप बकरी ना लें, यदि आप फार्मिंग करना चाहते हैं, इसमें बचना चाहते हैं तो। और यदि आप बाड़ा चलाते हैं, आपके पास बकरियां और बकरे हैं, तो बकरियों को बकरे से दूर रखें। ये आप तो आज तक ये जानते रहे हैं कि इनब्रीडिंग हो जाता है एक ब्लड में क्रॉस होने से, तो एक तो इनब्रीडिंग से आपका बचेगा, दूसरा कि ये बांझ वाला समस्या आपके नहीं होंगे, क्योंकि तभी बकरे से क्रॉस कराएं जब पूरी रूप से बकरी विकसित हो जाए, तो ये बांझ वाला नहीं होगा। चलिए, अब आपका ये बांझ हो गई है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो बकरी है वो जब यूट्रस में चर्बी बना है, इसके वजह से ही वो बांझ हुई है। तो कारणों को समझना चाहिए। कितना से बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उसका उपचार बताते हैं। जब तक डायग्नोसिस आप सही तरीके से कर नहीं पाए तो आप कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ डायग्नोसिस ये है, यानी पहचान ये है कि चर्बी बना हुआ है। तो यूट्रस में चर्बी गलाने के लिए आपको घरेलू नुस्खे आजमाने होंगे। इसमें अंग्रेजी दवा कोई काम नहीं आता, या आता भी है लेकिन बहुत ही कम चांस है। घरेलू उपचार करना होगा, कि जैसे कि घरेलू में मैं बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक आपको बता देता हूँ। घरेलू उपचार में आपको ये करना है कि एक बकरी के लिए डोज ये है कि 250 ग्राम आपको गेहूं का आटा लेना है। 250 ग्राम गेहूं का आटा ले लिए, जिसमें आप 100 ml तिल का तेल लेंगे। तिल का तेल होना चाहिए आपको, तिल का तेल नहीं हो तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी। तो तिल के तेल या देसी घी 100 ml इस्तेमाल कर लिए, और 150 ग्राम गुड़, 150 ग्राम गुड़। 3 सामग्री हुआ आपका, याद रखें, ताकि आप दोबारा पूछेंगे तो इससे बढ़िया कि आप याद, एक बार अब मैं ही रिपीट कर देता हूँ। देखिए, वीडियो अगर लंबा होता है तो पेशेंस रखें। आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत लोगों के देखें, तो ये जो जानकारी वाला आपके हित के वीडियो है, तो इसको अंत तक बने रहें। एक तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ एक टॉपिक लेके आए हैं, नहीं तो लोग तो बस प्रचार के फेरा में अपना सेंक रहे हैं। मैं भी अपना प्रचार करता हूँ, लेकिन बहुत धन्यवाद मैं इनका करता हूँ कि आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो 3 सामग्री यहाँ है। 250 ग्राम गेहूं का आटा होना चाहिए। 250 ग्राम। आप कहिएगा कि आटा तो बहुत चीज़ का होता है, गेहूं का ही होता है। नहीं भाई, आटा बहुत चीज़ का होता है, मक्का का भी बारीक पिसा दिया जाता है तो उसको आटा ही होता है हम लोग के देहात में। तो यहाँ गेहूं का आटा होना चाहिए 250 ग्राम। 100 ml तेल का तेल 100 ml या 100 ml देसी घी आप उसमें मिला लिए, और आपको उसका हलवा बनाना है। हलवा बनाने का तरीका है कि पहले तेल या घी में अच्छी तरह से आटा को फ्राई कर लें, उसके बाद उसमें पानी डाल दें और गुड़ डाल दें। पानी और गुड़, पानी आपका अपने आवश्यकता के अनुसार, आप चाहें तो 1 लीटर के लगभग डाल सकते हैं, क्योंकि फिर आटा उसमें फैलेगा। तो 1 लीटर के लगभग पानी डाल दिए और उसमें गुड़ डाल दिए। गुड़ आपको 150 ग्राम इसमें है। तो अच्छी तरह से पक जाने के बाद, हलवा बन जाने के बाद उसको नीचे आंच से उतार लें, और ठंडा होने के बाद उसमें शुद्ध हल्दी आपको 25 ग्राम मिला देना है। 25 ग्राम कच्चा हल्दी कूच कर डाल दें, अगर अवेलेबल हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ओरिजिनल शुद्ध होने चाहिए। तो हल्दी पाउडर उसमें मिला लिए। अब 50-50 ग्राम प्रतिदिन बकरी को खिलाना है। 50-50 ग्राम प्रतिदिन बकरी को खिलाना है। 10 दिन का डोज है आपको, और 10 दिन का एक कोर्स है। 10 दिन खिला दीजिए। 10 दिन खिलाने के बाद जब बकरी पहला हीट में आती है, क्योंकि पहले भी वो हीट में आ ही रही थी लेकिन बच्चा कंसीव नहीं कर रही थी, तो 10 दिन हलवा खिलाने के बाद जब बकरी पहला हीट में आती है तो एक हीट आपको मिस कर देने हैं। एक हीट आपको मैंने क्रॉस कराना ही नहीं है। अच्छा, जो पहला हिट होगा उसमें नहीं क्रॉस करो। हाँ, हलवा खिलाने के बाद जो पहला हीट आएगा उसमें क्रॉस नहीं कराने हैं। और उसके बाद जो सेकंड हीट में जब बकरी आती है तो आप बकरे से क्रॉस कराएं। और बकरे से क्रॉस कराने के पर ये ध्यान दें कि जब हीट में बकरी आई है उसके 12 घंटे बाद क्रॉस कराएं बकरे से, और उसके 12 घंटे बाद दोबारा एक बार और क्रॉस कराएं। और एक बार क्रॉस बकरा जब कर देता है तो बकरे को बकरी के बीच से हटा लीजिए। यानी 12 घंटा पहले का छोड़ के क्रॉस कराएं, उसके 12 घंटे बाद दोबारा बकरे से क्रॉस कराएं। याद रखें दोस्तों, बकरी जब हीट में आती है तो उसका असर 36 घंटे तक होता है। 36 घंटे तक हीट का असर बरकरार रहता है। तो आपने क्रॉस करा दिया,
तो सेकंड जो आपने कराया, पहला 12 घंटे छोड़ के कराया, उसके बाद सेकंड 12 घंटे बाद जो आपने क्रॉस कराया, उसके कल होकर आपको क्या करना है कि छाछ, जिसे मट्ठा बोलते हैं, जो बकरी को पिला देना है। लास्ट क्रॉस के अगले दिन आपको छाछ जितना वो पी सके, 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर जो भी पी सके, पानी में दही घोलकर, जिसको छाछ बोलते हैं, हम लोग मट्ठा बोलते हैं, वो बकरी को जितना वो पी सकती है पीने दे। अगर छाछ का सुविधा ना हो तो फिर नारियल पानी आपको पिलाना पड़ेगा। तो छाछ आसानी से अवेलेबल है, उसको पिलाएं, ना मिलने पर नारियल पानी पिला लें। नारियल पानी में 1 डाब भी पिला लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, महंगा है भाई। तो पिला लीजिए, तो बकरी आपकी बिल्कुल, मैं समझता हूँ 98% बकरी आपकी बच्चा कंसीव कर ली है, अगर इतना आप करते हैं तो। और आप यही कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से एक बार आजमाएं, और आज तक रिजल्ट मिलता आया है। ऊपर वाले बिल्कुल चाहेंगे और आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहली बात तो गलती वो ना करें जिसके वजह से हुआ है, बाय द वे हो गया है, या कहीं से आप गलती से ले आए हैं। तो इस तरीक़ा से करके बांझ बकरी से आप एक माँ वाली बकरी उसे बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों को दी है, और आशा है बहुत सारे लोग जो है ये पहली बार ऐसी जानकारी होगी जो YouTube के माध्यम से इस टॉपिक पे वीडियो के माध्यम से बताया गया है। अब सर दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे बकरियों में एक थनैला रोग एक सामान्य हो गया है, तो ये आम बहुत सारे लोग जो है इससे जूझ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो कि ये रोग आ ही नहीं, कैसे इसको रोका जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ आशुतोष जी, पहली बात तो इसमें 90% लोग, हम लोग के जो अपने फार्मर हैं, मैं भी अपना भी बात कर रहा हूँ, जो हम लोग फार्मर हैं, 90% फार्मर ये जान ही नहीं पाते हैं कि ये थनैला है। मैंने थनैला का पहचान है ही नहीं। 90% फार्मर को थन छोटा बड़ा हो गया, एक थन सूख रहे हैं उसे वो थनैला समझ लेते हैं, एक छोटा बड़ा हो गया उसको थनैला समझ लेते हैं। थन का छोटा बड़ा होने का एक रीज़न और भी है कि गलत तरीक़ा से अगर आप दूध निकालते हैं बकरी का, तो थन के जो मांसपेशियाँ हैं ना वो टूट जाती है। इसलिए कभी भी मुट्ठी बांध के बकरी का दूध निकालना चाहिए। वो गाय की तरह दूहना नहीं है, क्योंकि यदि गाय की तरह आप दूहते हैं दबाव देकर, तो ये बकरी है, तो उसका मांसपेशी टूट जाता है। तो मांसपेशी टूट जाएगा ना, तो बकरी का थन छोटा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नीचे लट्टू की तरह लटक जाएगा, तो बेढब आपको लगेगा। तो कई बार उसको भी थनैला लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, थनैला नहीं है। थनैला है क्या, किस तरीक़ा से होता है, आप ये समझें। कभी भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है कि बीमारी है क्या, होता क्यों है, तो अगर आप जान जाएंगे तो रोक लेंगे। थनैला एक बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। ये आपका होगा कब दुधारू जो बकरी है, जो अभी दूध दी है या बच्चे को अभी मिल्किंग पीरियड में है, बच्चे को पिला रही है या दूध उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दुधारू बकरी अगर कोई गंदी जगह पे बैठती है, जहाँ की जीवाणु है, जैसे बाड़े में अगर मैगनी है या और कोई भी सामान रखा हुआ है, तो वो गंदा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मैगनी सूखा हुआ है, सैनिटाइज किया हुआ है, जो कि समझदार फार्मर करते हैं। मेरे भी बाड़े में मैगनी में कितना भी साफ करूं तो बकरियां हैं तो मैगनी तो रहेगा ही, लेकिन वो सैनिटाइज किया हुआ है, उस पर समय समय पर दवा का स्प्रे, चूना पाउडर वगैरह का स्प्रे होते रहता है, तो जीवाणु खत्म है। तो यह थनैला होने के मतलब होता है कि अगर दुधारू बकरी है और वो गंदी जगह पर बैठ गई, जहाँ उसका थन गंदे स्थान पर टकराया, मैंने सटा, और जो बैक्टीरिया है उस थन में प्रवेश कर गया, जो छिद्र है, अभी दूध बकरी दे रही है, जो छिद्र खुला हुआ है उसमें प्रवेश कर गया, तो थनैला बीमारी एक तैयार करता है। इसमें होता क्या है, आपको कैसे आप जानेंगे कि थनैला ही है। बकरी फिर थन को आपको हाथ लगाने नहीं देगी, वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, और बकरी को तेज बुखार रहेगा, बकरी खाना पीना कम या बिल्कुल बंद कर देगी, ये हो जाएगा। उसके बाद बकरी का दूध आप निकालेंगे तो पहली बात तो निकालने नहीं देगी, बच्चे को पीने नहीं देगी, पिलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप तो अभी नहीं जा रहे हैं तो बच्चा को वहाँ ले जाएंगे, लेकिन वो पिलाएगी नहीं, भागेगी। तो आप सोचेंगे कि मैं दूध जरा निकाल के देखता हूँ क्या बात है, तो दूध आप निकालेंगे तो दूध के साथ ब्लड आएगा, दूध के साथ खून आएगा, या कई बार खून ना भी आएगा तो उसमें फटे फटे दूध आएंगे, फटा सा दूध आएगा, और बिल्कुल गंध, उसमें एक बदबू सा रहेगा। एक ये हो गया। एक ही कई बार दूध आपका सही सलामत आएगा, लेकिन हल्का उसमें लालापन रहेगा, और दूध सही सलामत आया है, हल्का लालापन आया है, और कुछ देर रखने के बाद दूध खराब हो जाता है, यानी फट जाता है। तो ये थनैला की पहचान है। या तो फटा बाहर आए, या तो ब्लड के साथ बाहर आए, या बदबूदार दूध आए, ये सब थनैला के पहचान है। और बकरी थन को हाथ लगाने नहीं देती, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, उसे बहुत तेज बुखार होता है। तो और एक तो ये कारण हुआ गंदी जगह पर बैठने के कारण। दूसरा है कि अगर गलत तरीके से आप दूध निकालते हैं, गलत तरीक़ा से दूध निकालते हैं, तो उसमें भी होता है कि उसका टिश्यू कुचला गया, उसके बाद वो फिर आखिर है तो बैक्टीरियल ही, टिश्यू कुचलाया है, लेकिन उसे थनैला होगा नहीं, लेकिन कुचला गया, एक जख्म सा हल्का भी बन गया उसके मुंह पे आगे,
उसके बाद बकरी कहीं बैठती है, फिर उसमें बैक्टीरियल किसी तरीक़ा से इन्फेक्शन हुआ, मक्खी मच्छर जो भी, तो वहाँ लगने के वजह से फिर से वो थनैला वाला पोजीशन पहुंचेगा, जिसका मैंने पहचान बताया है। बच्चा दूध पीते समय दांत लगा दिया, तो बच्चा दूध पीते समय अगर दांत लगा दिया तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करें, जो कि आपने सीखा है कहीं से ट्रेनिंग के दौरान। जैसे मैं अगर मेरा माने तो वहाँ हीमेक्स मरहम लगा सकते हैं, टोपी केयर स्प्रे कर सकते हैं, या जो आपके विशेषज्ञ आपको राय दिए हो उसका फॉलो करें। जो जहाँ चोट लग गया है, ब्लड सा आ गया है, वहाँ आप तुरंत दवा लगा दें। यदि फटा नहीं है, कहीं से ब्लड नहीं आया है, कुचलन सा हो गया है, कुछ सूजन सा है, दर्द का अनुभव कर रही है बकरी, तो गर्म पानी में फिटकरी को गर्म पानी में डाल करके सेकाई दिन में 3 बार कर दें, उसे राहत मिलेगा और बकरी थनैला से बचेगी। तो ये बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया से बचाएं। तुरंत अगर थन कहीं कट जाता है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करें, उस पर मक्खी बैठने ना दें। सूजन हो गया है तो फिटकरी के पानी गर्म करके उसको सेकाई करें, ताकि सूजन आगे ना बढ़े और फिर कोई जीवाणु को वहाँ दाल ना गले, मौका ना मिले दुश्मन को, तो आपको थनैला नहीं होगा। यदि थनैला हो गया, चलिए इतना तो आपको सुरक्षित रखना है। यदि थनैला आपकी बकरी को हो गया तो क्या करें? थनैला हो गया तो आपको परेशानी है, लंबा प्रोसेस है, और कई बार बकरी इलाज करने के बावजूद भी आपकी ठीक नहीं होती, लेकिन आपको कोशिश तो करना है ना। तो कोशिश करने में क्या करना है कि पहले तो आप बुखार का दवा अपने डॉक्टर के राय के अनुसार, जो भी दवा आपका रिकमेंड करते हैं डॉक्टर बुखार का, वो एक बुखार का दवा आप देंगे बकरी को, ताकि बुखार उसका सम्मान हो जाए, या आप डॉक्टर से पूछ के देंगे, या फिर आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने होना चाहिए कि बुखार का दवा उसे पड़ जाए। उसके बाद आप बकरी के थन से वो दूध को निकालें, बकरी के थन से दूध को निकालें जो इन्फेक्टेड है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों थनों में आपको थनैला होगा, ऐसा नहीं है। एक थन आपका सलामत रह सकता है, एक थन में थनैला हो सकता है, जो कि आप पहचान पाएंगे कि एक में खून आ रहा है, एक सही है, एक को छूने दे रही है, कुछ छूने भी नहीं दे रही है। यानी एक थन में जो 2 निपल हैं, तो एक में साफ आपको जो मैं बताया उस तरीके से उसमें लक्षण दिख रहे हैं, तो उसका दूध आप निकाल दें। पूरी रूप से दूध को खाली करें। एक पेंडिस्ट्रीन ट्यूब आता है, पेंडिस्ट्रीन ट्यूब आता है जो आपको मेडिकल में मिल जाएगा, छोटा सा ट्यूब आता है, और उसमें अलग से एक लगा हुआ आता है, अलग से नीडल जैसा होता है प्लास्टिक का ही, तो नीडल को आप लगा लेंगे उस पर, और जो दूध निकाल के जो खाली किए हैं थन, उसके छेद में उसको डालेंगे। और जो ट्यूब एक गाय के बाछी के लिए, गाय के लिए आता है, तो आधा ट्यूब आपको थन के अंदर डाल देना है। खाली करके थन को ट्यूब को अंदर डाल दिए, थन के अंदर, निप्पल के अंदर। आप कैसे डालेंगे? आप कहेंगे कि इतना बारीक छेद होता है तो कैसे जाएगा? तो उसके लिए और भी विकल्प है कि जो आप नीडल से इंजेक्शन लगाते हैं, वो नीडल को आगे से घींच करके इनमें उसका जो शार्पनेस है उसे ख़त्म करके उसको तैयार करेंगे। उसको डालने के बाद ये वाला पीछे से उसके पीछे ये प्लास्टिक वाला लगा देंगे, चला जाएगा। तो आधा ट्यूब डाल देना है, आधा ट्यूब बकरी के थन में डाल के छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें आप 12 से 24 घंटा उसको अंदर ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर से उसको आप दूध को निकाल लीजिए, इन्फेक्टेड दूध को निकाल के उसको बेस्ट कीजिए। आप किसी काम का आपका नहीं है, लेकिन 12 से 24 घंटा थन के अंदर दवा ने वर्क किया है, निकाल लीजिए। उसके बाद फिर एक बार 12 या 24 घंटे बाद, 2 ऑप्शन है, या 12 घंटे बाद कर ले या 24 घंटे बाद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन आपको 3 राउंड करना है। तो निकालने के बाद फिर से थन को खाली करें, फिर से आधा बचा हुआ ट्यूब डाल दें, ये हो गया। फिर उसके 12 या 24 घंटे बाद फिर से यही प्रक्रिया को दोहराना है, खाली करके फिर से ट्यूब डालना है, यानी कि 1.5 ट्यूब आपके एक बकरी के थन में लगने वाले हैं। ये आप कर लिए। साथ ही एक दवा आता है मेमेडियम पाउडर। मेमेडियम पाउडर भी आपको 20 ग्राम सवेरे, 20 ग्राम शाम बकरियों को हल्के गुनगुने पानी के साथ, या जनरल मौसम के अनुसार, जैसे अगर ठंडा है तो गुनगुने पानी में, गर्मी है तो साधारण पानी में, 20 ग्राम सवेरे, 20 ग्राम शाम मेमेडियम पाउडर आपको बकरी को खिलाना है। और ये कम से कम आपको 5 से 10 दिन करना होगा। तो इससे आपको बकरी में ये थनैला में बहुत ज़्यादा सुधार होने का चांसेस है। और कई बार बिल्कुल ठीक हो जाती है बकरी, और कई बार पूरी रूप से ठीक नहीं होती, लेकिन राहत तो मिलेगा। तो इसका मैं यही कहूँगा अंत में कि सबसे बड़ा उपाय है बचाव। बचाव पर अगर आप फोकस करते हैं तो बीमारी आएगा ही नहीं, इतना परेशानी में आप पड़ेंगे ही नहीं। तो जो मैंने बचाव के लिए बोला उस पर फोकस करें। जैसे दुधारू जो बकरी है उसे गंदी जगहों पे ना बैठाएं। थन को हो सकता है तो बीच में बच्चा पी लेता है, या पीने से पहले पोटेशियम परमैंगनेट पीपी दवा से कि पानी में पीपी दवा मिलाकर उसको पोछें। बच्चा पी लेता है उसके बाद भी पोछें। बाय द वे कहीं चोट लग गया तो तुरंत पोछ दें। और अपने बाड़े को सैनिटाइज रखें, जीवाणु मुक्त रखें, और जानकारी लेके बकरी पालन करें, नहीं तो कदम कदम पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आज सर आप बहुत गॉड फार्मरों की जो है समस्या का निदान अपनी जानकारी के द्वारा आपने किया, तो उन सभी के तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी सभी किसानों का शुक्रगुजार ही हूँ कि आज मुझे इतना प्यार देते हैं लोग। मेरा हमेशा कोशिश रहा है, तरीके अलग हो सकते हैं आशुतोष जी, तरीके अलग हो सकते हैं जो लोग को पसंद न पड़े शायद,
लेकिन मकसद भलाई करने का ही है। और मैं कोई क्षणिक आदमी नहीं हूँ कि आज आया मैं कल इस लाइन से विलुप्त हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं सब दिन इसमें रहूँगा। कारण है कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें मैं करूँ ना करूँ, किसान तो हूँ, तो मैं फार्म तो करता ही रहूँगा। तो जो फार्मर का एक दर्द है, लोग 10-5 बकरी पोसते हैं तो उन्हें कितना परेशानी होता है, आप समझ सकते हैं। आप तो सब जगह जाते हैं और देखने वाले व्यूवर भी समझ रहे होंगे कि 10 बकरी अगर रखते हैं तो कितना बकरियां उनको इरिटेट करती है। तो मैं 100 बकरियों पे काम करता हूं, तो मैं दर्द नहीं समझूंगा। तो मैं किसानों को बखूबी दर्द मैं किसानों का समझता हूं, तो मैं सब दिन किसानों के साथ में हूँ। बस ये आपको देखना है कि आप किस रूप से मुझे देखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप है ना, होता है ना कि सामने वाला को आप किस रूप से आप देख रहे हैं, या आप पर डिपेंड करता है कि यदि आपने मूड बना लिया है खराब है तो खराब ही सोचेंगे। अगर हेल्प के बारे में सोच लेंगे कि बंदा हेल्प करता है कहीं ना कहीं, तो आपको नज़रिया फिर बदलेगा, तो आप अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन रियल ये है कि मैं पहले तो किसान हूँ, बाद की बात बाद में है। पहले मैं किसान हूँ जो कि सब दिन अपना फार्मिंग करेगा ही, और मैं सब दिन आपके सामने दिखूंगा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। और जितना हो सकेगा अगर आप लोग आते हैं तो मैं आप लोग का सहयोग करूंगा और बताऊंगा और बोलूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही बाबा में जाके वीडियो बना लेते हैं, तो मैं तो यही समझता हूँ कि वीडियो तो कहीं ना कहीं बनाने हैं, लेकिन आखिर जानकारी के लिए ही आप आते हैं कि किसानों को कहीं से मिले। तो चूँकि आप मेरा नंबर जानते हैं और इतना दिन से परिचय है, तो आप यहाँ जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा व्यूवर से कि ऐसा ना सोचें, अरे जानकारी पर फोकस करें, उमेश कुमार कुशवाहा पर ना करें। अगर पसंद नहीं हो तो जानकारी पर फोकस करें। चूँकि ये बेचारे आ जाते हैं और ये पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको तो और हिम्मत इनको देना चाहिए ताकि फ्री में और अच्छा से अच्छा आपको ज्ञान मिलता रहे। ये पूछेंगे और मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप सपोर्ट करें, इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है, मैंने अपना लालच का बात नहीं किया। और अगर आप इस तरीक़ा से वीडियो पर अगर लाइक कमेंट आपका ज़्यादा आते हैं तो आशुतोष जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैं खुद कि आप आइए और किसानों को जानकारी किसानों तक पहुँचाइए। जितना मेरे से पूछ सकते हैं पूछिए, मैं बताऊँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे उमेश सर, काफ़ी अनुभव सर के पास है। और आज काफ़ी किसान जो है, बकरी पालन एक ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी लोग आते हैं और फेल हो जाते हैं, तो आज बहुत सारे ऐसे हैं बकरी पालक जो पहले कर लिए या कहीं से ट्रेनिंग कर लिए और उसके बाद आकर बकरी पालन का सही जानकारी जो है उमेश सर से ले रहे हैं। और उमेश सर के बारे में बता दूं कि RZT जो बिहार में अलग अलग ज़िलों में है, वहाँ सर के द्वारा निःशुल्क जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो अगर व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ आकर सर से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।